हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय पांडे और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। आज हम लोग संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है आप यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 संधारित्र हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 3 संधारित्र हैं और इनको हमको समांतर क्रम संयोजन मतलब कि समांतर क्रम में इनको ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं कि तीनों संधारित्रों को, या 4 अगर संधारित्र हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप यहाँ पर 4 संधारित्र बना सकते हैं, लेकिन हम 3 ही संधारित्र ले रहे हैं। कि मान लीजिए कि आपके पास 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि तीनों संधारित्रों के पहले सिरे को एक पॉइंट पे जोड़ लेते हैं और तीनों संधारित्रों के दूसरे सिरे को एक पॉइंट पर जोड़ लेते हैं और अब इन्हें आवश्यकता अनुसार V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। देखिए V वोल्ट की बैटरी से जुड़ गया। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, और जब संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन हो जाता है, जब हम जोड़ लेते हैं समांतर क्रम संयोजन में, जब समांतर क्रम संयोजन कर लेते हैं तो उन संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी होती है। अगर उन कुल संधारित्रों की कुल धारिता निकाला जाए तो वो कितना होगा, वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमने 3 संधारित्र लिया और तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं कि सभी संधारित्रों के पहले सिरे को एक बिंदु पर, इसको हम ए मान लेते हैं, सभी संधारित्रों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया गया और अब इन्हें एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं या जुड़ा है, एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ा है और इन्हें पुनः V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जब समांतर क्रम में जुड़ा है तो यह संधारित्र भी डायरेक्टली देखें तो V वोल्ट की बैटरी से ही जुड़ा है, दूसरा संधारित्र भी देखें तो V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तीसरा संधारित्र देखें तो V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो जब संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किया जाता है, समांतर क्रम में उनको जोड़ा जाता है, तो इन पर विभव एक समान रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका विभव एक समान होता है। ये आपको ध्यान देना है। पिछला जो हम लोगों का वीडियो था श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम में विभव हम लोगों का अलग अलग हो गया था, लेकिन ध्यानपूर्वक समझिएगा कि समांतर क्रम संयोजन जब होगा तो विभव क्या होगा, एक समान होगा। तीनों पर विभव बराबर होगा। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं तो ये भी यहाँ पर भी 12 वोल्ट काम करेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट काम करेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट काम करेगा। अगर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं तो तीनों पर 6-6 वोल्ट काम करेगा। जबकि आप श्रेणी क्रम में देखते हैं तो विभव क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ विभव नहीं बढ़ता है। अब यहाँ पर बढ़ता क्या है, ध्यान समझिएगा कि यहाँ से मान लीजिए कि आवेश का तो प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा, धारा बहेगा, आवेश प्रवाहित होगा, तो वो आवेश यहाँ पर अलग अलग बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यह आपका जो बैटरी है यह Q आवेश दे रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यह बैटरी यदि आपको Q आवेश दे रहा है तो वह Q आवेश इसमें इनकी धारिता के अनुसार 3 जगह बटेगा, Q1, Q2, Q3। अब एक हम यहाँ पर आपको तुलना बता दे रहे हैं, कंपेयर बता दे रहे हैं कि जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश एक समान होता है और संधारित्रों पर विभव अलग अलग होता था, जबकि समांतर क्रम में देखिए आवेश अलग अलग होगा और विभव एक बराबर होगा। ये दोनों में एक समझ लीजिए कि अपोजिट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में
विभव अलग अलग होता था, संधारित्रों पर आवेश एक बराबर होता था, जबकि समांतर क्रम में सभी संधारित्रों पर विभव एक समान होगा, आवेश अलग अलग होगा। इसका कारण यह है कि यहाँ से जब धारा चलेगी तो धारा जो है आपका 3 भाग में बट जाएगा, और जब धारा 3 जगह बटेगा तो आवेश भी कितने जगह बटेगा, 3 जगह बटेगा, और विभव आपका एक बराबर रहेगा। तो कुल मिला के सीधा सीधा समझ जाइए कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 है, एक दूसरे से समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई हैं। चूँकि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों पर विभव एक समान होगा, जितना विभव से जुड़े रहेंगे डायरेक्टली उतना ही विभव काम करेगा। तो हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है तो V वोल्ट ही काम करेगा सीधे सीधे। अब यहाँ पर आवेश अलग अलग हो जाता है यहाँ आवेश अलग अलग होता है, जबकि श्रेणी क्रम में आवेश एक बराबर होता था, विभव अलग अलग होता था। समांतर क्रम में विभव एक समान होगा, आवेश अलग अलग होगा। 3 संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होगा। तो हमने मान लिया कि पहले संधारित्र पर आवेश Q1, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2, तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3। और ये आवेश कहाँ से आए हैं? बैटरी से जो आवेश गया है वह आवेश 3 जगह बट गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, अगर हम पहले संधारित्र के लिए देखें तो फार्मूला होता है संधारित्र की धारिता का C इक्वल टू Q/V। ये धारिता का फार्मूला है, C इक्वल टू Q/V। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि चूँकि हम पहले संधारित्र के लिए लिए हैं तो पहले संधारित्र के लिए जो धारिता है वो C1 है, तो यहाँ पर C1 हो जाएगा। जो आवेश है वो Q1 है, तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा। और वोल्टेज तो सबका बराबर है तो V ही रहेगा। मतलब कि पहले संधारित्र के लिए C1 इक्वल टू Q1/V हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो Q1 का अगर मान निकाल दिया जाए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, Q1 का मान, हम Q1 का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि Q1, Q2, Q3 यही हमारा बट रहा है, V1, V2, V3 तो बट नहीं रहा है। तो Q1 का मान निकालेंगे तो V चला जाएगा इधर, तो ऐसे लिख सकते हैं C1V इक्वेशन नंबर 1। ध्यानपूर्वक समझिए, संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू Q/V। तो यदि इस फार्मूले को हम पहले संधारित्र पर अप्लाई करें, लागू करें, तो धारिता बराबर आवेश बटा विभव। तो इसकी धारिता C1 है, आवेश Q1 है, विभव V है। तो C1 इक्वल टू Q1/V हो जाएगा। और हमने Q1 का मान निकाला तो V आके इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए C1 इंटू V हुआ, मतलब कि Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। ये पहले संधारित्र के लिए हुआ। अब यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे संधारित्र के लिए। तो अगर यहाँ से हम दूसरे संधारित्र की बात करें तो पुनः दूसरा संधारित्र भी आपका इसी प्रकार से होगा, C2 इक्वल टू Q2/V। तो फिर यहाँ से जब आप Q2 निकालेंगे तो हो जाएगा C2V इक्वेशन नंबर 2 तथा अब डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं तीसरे के लिए Q3 इक्वल टू C3V। C3V समीकरण नंबर 3। आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमने डायरेक्टली ही लिया है। जब हमने 2 को निकाल लिया तीसरा भी इसी प्रकार से निकलेगा। पहला निकला Q1 बराबर C1V, दूसरा Q2 बराबर C2V, तीसरा Q3 बराबर C3V। तो ये हमारा संधारित्रों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दिया गया और समांतर क्रम में जोड़कर हमने क्या निकाला, संधारित्रों की अलग अलग धारिताएं निकाल दिया, अलग अलग आवेश निकाल दिया। Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। और अब इसको हम एक बार मिटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमने कुछ इसमें खास नहीं किया है। एक बार पुनः आप देख लीजिए कि संधारित्रों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो संधारित्रों के पहले वाले सिरे को एक बिंदु पर, संधारित्रों के दूसरे सिरे को एक बिंदु पर, और उसको आप बैटरी से आवश्यकता अनुसार जोड़ लीजिए। तो यह जो क्रम हुआ वो समांतर क्रम हुआ। हमने क्या किया है कि हमने 3 संधारित्र लिया है और हमने लिखा है कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, इन्हें V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब चूँकि ये समांतर क्रम में जुड़ा है तो इन पर विभव क्या होगा, वोल्टेज एक समान होगा और आवेश हमारा अलग अलग होगा। तो विभव चूँकि V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो हमने विभव को V मान लिया, और आवेश चूँकि अलग अलग होगा तो हमने आवेश Q1, Q2 और Q3 मान लिया। और संधारित्र का धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। तो पहले संधारित्र के लिए हो जाएगा C1 = Q1/V। तो Q1 = V को ट्रांसफ़र कर दिया गया इधर C1V। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे संधारित्र के लिए Q2 = C2V इसी के आधार पर, और तीसरे के लिए Q3 = C3V। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यही आवेश जो Q आवेश बैटरी दे रहा है, यही आवेश ये 3 जगह बटा हुआ है। बैटरी द्वारा जो Q आवेश दिया जा रहा है वही आवेश कितने जगह बट रहा है, 3 जगह बट रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा कि यदि बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश Q हो तो Q ही 3 जगह बट रहा है, तो Q = Q1 + Q2 + Q3। हम पुनः बता दें कि आवेश ही बट रहा है, विभव तो एक समान है, तो आवेश हमारा बट रहा है। तो Q = Q1 + Q2 + Q3, और Q = Q1 का मान हम रख देते हैं C1V + Q2 का मान C2V + Q3 का मान C3V, और यहाँ से Q = V कॉमन कर लीजिए। तो C1 + C2 + C3, V आएगा नीचे, Q/V भी नीचे चला आया, C1 + C2 + C3। और यदि अब हम मान लेते हैं कि जब तीनों संधारित्रों को जोड़े हैं तो उनकी कुल धारिता C है। यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो C = देखिए फार्मूला होता है Q/V। यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या हो, C हो, तो C = होता है Q/V। बैटरी हमारा Q आवेश दे रहा है, V वोल्ट का बैटरी है, तो देखिए Q/V के बदले में क्या लिख सकते हैं, Q/V के बदले में लिख सकते हैं C। इट इम्प्लाइज दैट इसके बदले में हो गया C = C1 + C2 + C3, और ये हमारा निकल गया तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता। तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C = निकला C1 + C2 + C3। यहाँ से एक चीज़ निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि आप संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उन संधारित्रों की जो कुल धारिता होगी, कुल तुल्य धारिता होगी, वह अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योगफल के बराबर होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझा रहे हैं। इधर से हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। अब आप ये मान लीजिए कि यह एक संधारित्र है, यह संधारित्र है, यह संधारित्र है, यह इसकी धारिता 4 फैरड है, यह 2 फैरड है, यह 6 फैरड है, और इनको
इनको श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब पूछा जाए कि इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो तुल्य धारिता देखिए, या C1 का काम करेगा, या C2 का काम करेगा, या C3 का काम करेगा। तो तुल्य धारिता C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 4 प्लस 2 प्लस 6, तो 4 2 6 6 6 12 फैरेड। तो यहाँ पर तुल्य धारिता कितना आ गया? 12 फैरेड। यहाँ से एक चीज़ और निष्कर्ष निकल रहा है कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का मान बढ़ता है। और हमने श्रेणी क्रम का जब बताया था तो वहाँ पर हमने समझाया था कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ हमने एक उदाहरण देकर बताया था कि वहाँ पर तुल्य धारिता का मान क्या हो रहा था? घट रहा था। यहाँ पर तुल्य धारिता का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर इन संधारित्रों की धारिताओं को देखें तो सबसे बड़ी धारिता कितना है? तो 6 फैरेड है। लेकिन जो तुल्य धारिता आ रहा है वो इस 6 से भी कितना आ रहा है? बड़ा आ रहा है। मतलब कि यदि आप संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसका तुल्य धारिता निकालेंगे तो उस कंडीशन में जो धारिता होगा, तुल्य धारिता, वो उन संधारित्रों में सबसे बड़े धारिता से भी कैसा आएगा? बड़ा आएगा। तो इन संधारित्रों में सबसे बड़ी धारिता कितना था? 6 फैरेड था, लेकिन रिजल्ट हमारा है कितना? 12 फैरेड। लेकिन इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब आप श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो वहाँ पर जो तुल्य धारिता होगा वो सबसे छोटे से भी छोटा होगा, और यहाँ पर जो तुल्य धारिता होगा वो सबसे बड़े धारिता से भी क्या होगा? बड़ा होगा। एक बार हम पुनः आपको अलग अलग धारिता लेकर समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक 4 फैरेड का संधारित्र है और एक 2 फैरेड का संधारित्र है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक 4 फैरेड का संधारित्र है तो आपने पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये 4 फैरेड, ये 2 फैरेड। अब इसकी अगर तुल्य धारिता निकालें तो वहाँ पर हमने तुल्य धारिता का फार्मूला पढ़ा है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 पढ़ा है। फिलहाल यहाँ पर 2 ही है तो हमने 2 ही लिखा। तो 1/C इक्वल टू, अगर तुल्य धारिता निकाले 1/C इक्वल टू, तो 1/4 प्लस 1/2। ये सूत्र हमने वहाँ पर बताया है पिछले वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। हम डिफरेंस दिखा रहे हैं, एक बार समांतर क्रम में जोड़कर, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ के अंतर आपको समझा रहे हैं कि कैसे घट रहा है और कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने किस क्रम में भी जोड़ा है? अभी हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में। 4 फैरेड का और 2 फैरेड के 2 संधारित्र हैं, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और हम उसका तुल्य धारिता निकाल रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, आगे तक होता रहता है। अब यहाँ पर लीजिए 2 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, ये 1 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2, और आप यहाँ देखेंगे तो 2 1 3/4 हो जाएगा। 1/C इक्वल टू 3/4। अब आपको ध्यान देना है कि 1/C तुल्य धारिता नहीं है, तुल्य धारिता हमारा C है। तो जब आप C का मान निकालेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, तो C/1 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। तो C इक्वल टू, अब आप जब 4 में 3 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.33 के आसपास आएगा। अब आप यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा धारिता था, संधारित्र की जो धारिता थी, एक 4 फैरेड का था, एक 2 फैरेड का था, और हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो तुल्य धारिता कितना आया? 1.33। तो यहाँ पर जो तुल्य धारिता का मान है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है। और घट भी रहा है तो छोटे से भी छोटा आ रहा है। तो हमारा दोनों संधारित्र में छोटा 2 फैरेड का है तो 2 फैरेड से भी कितना आया? कम आया। लेकिन अगर इसको आप समांतर क्रम में जोड़ें तो समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फिलहाल 2 ही है, 2 ही की बात कर लेते हैं। तो सीधे सीधे हो जाएगा 4 + 2 = 6 फैरेड। तो यहाँ पर देखिए धारिता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर आप सीधा सीधा समझ जाइए कि जब भी आप श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का मान घटता है, जैसा कि घट रहा है। और घटा भी तो कैसे घटा? सबसे कम वाले से भी छोटा आ गया। और जब आप समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का मान बढ़ता है, और बढ़ा भी तो कैसे बढ़ा? सबसे अधिक वाले से भी अधिक आ गया।
तो श्रेणी क्रम में मोटा मोटी आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता का मान उन संधारित्रों में सबसे छोटी धारिता से भी छोटा आता है, और जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता का मान उन संधारित्रों में सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ा आता है। तो यहाँ पर 6 फैरेड आया है, तो बड़ा आपका 4 फैरेड है, तो उससे भी बड़ा आया 6 फैरेड, और छोटा 2 फैरेड है, तो उससे भी छोटा आया 1.33। तो ये हुआ हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि यदि हमको संधारित्र की धारिता का मान, कुल धारिता का मान अगर घटाना होगा तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और धारिता का मान अगर हमको बढ़ाना होगा तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये रहा हमारा समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।